वहीं बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। छोटा शिमला से बीजेपी प्रत्याशी संजीव चौहान ने शिकायत की है। संजीव चौहान ने ईवीएम में सीरियल नंबर चेंज करने पर शिकायत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को पहले नंबर पर लगाया गया है, ये इल्जाम है संजीव के। वहीं बीजेपी ने चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया। पूरा सरकार का पूरा दुरुपयोग हुआ है। जब सिंबल अलॉटमेंट होती है उसमें सीरियल नंबर 1 था हमारा, जबकि हम सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके थे। और ये बौखलाहट है, बाकी कुछ नहीं है। पार्टी हाई कमांड की तरफ से बात चल रही है, इसको मामला को पूरा देखा जाएगा। जरूरत पड़ी तो इसमें आगे भी कार्रवाई। क्या आप इसको चैलेंज भी करेंगे कोर्ट में? डेफिनेटली ये पार्टी हाई लेवल का मामला है, वो देखेंगे कैसे करना है उन्होंने, क्योंकि जो हमारे को सुबह लगा वो हमने तुरंत आगे कन्वे किया, तो वो देख रहे। चुनाव शिमला में चुनावी धांधली की पराकाष्ठा, ना ऐसा पहले कभी हुआ और शायद भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को धक्के से जिताने के लिए और मशीन के अंदर उनके चुनाव चिन्ह की प्लेसमेंट को बदलने का काम किया। ये बहुत शर्मनाक है। मैं आपके सामने रख रहा हूं वार्ड नंबर 28 छोटा शिमला चुनाव आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर वीरेंद्र कंवर, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। वीरेंद्र कंवर साहब, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। आवाज मिल रही है सर हमारी आपको? जी जी जी, नमस्कार जी। आप लोगों को कुछ शिकायतें हैं वीरेंद्र कंवर जी की चुनाव में किसी किस्म की गड़बड़ी का इल्जाम आपकी तरफ से लग रहा है, जान सकते हैं क्या एतराज है आपको? जी, वार्ड नंबर 28 में शिमला में जो नगर निगम के चुनाव होने जा रहे थे, तो इसमें अमूमन हमने ये देखा गया था कि जब निशान सिंबल अलॉट होते हैं कैंडिडेट्स को, तो अल्फाबेटिकली उस चीज को देखा जाता है। और उसमें सीरियल नंबर 1 के ऊपर जो था वो संदीप चौहान जी का दिया गया था, जबकि सीरियल नंबर 2 पर कांग्रेस प्रत्याशी का उसमें नाम था। लेकिन जैसे ही आज वोटर वोट डालने के लिए गए, वो देख करके हैरान थे कि जो संदीप चौहान थे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, सीरियल 2 पर कर दिए गए थे, जो कि आपत्तिजनक था। और एक किस्म से ये बड़ी वीरेंद्र जी, माजरत के साथ आपको रोक रहे हैं। नरेश चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, मीडिया सलाहकार है मुख्यमंत्री के। जी वीरेंद्र जी, अब अपनी बात आप जारी रखें, हम कोशिश करेंगे कि जी जी ठीक है। ये करना पहले भी हम ये शिकायत कर चुके हैं कि सरकारी प्रभाव के कारण ज्यादा वोटर्स जो थे वो बाहर से बुला करके उनके यहाँ पर वोट बनाए गए, और फिर से जो है वो उनको जो है वो अब उनकी वोटें भी डलवाई गई। ये इस तरह की एक रिगिंग करना, जो कि हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान में जो सरकार है, अपने थोड़े हिस्से ही समय में अपना जो है वो जनादेश खो चुकी है। बुखलाहट है, चुनाव एन केन जीतने का उन तो एक मंशा है, उनको लगता है कि जनादेश उनके खिलाफ जाएगा। इस तरह की हथकंडे जो है वो कांग्रेस के लोग जो है वो अपना रहे हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं वीरेंद्र कंवर जी। नरेश चौहान जी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 नरेश जी, आपने सुना ही होगा भारतीय जनता पार्टी के क्या इल्जामात है आप पर। उनको लगता है कि आप अपना जनाधार खो चुके हैं, इसलिए गलत तरीके इख्तियार करके चुनाव जीतना चाहते हैं। छोटा शिमला में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप भी आप पर है, क्या कहेंगे आप? नहीं, पहली बात तो ये है कि 4 महीने में तो कोई भी सरकार, कैसे कंवर साहब बोल रहे हैं कि जनादेश खो गई। अभी हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भाजपा को बाहर किया है हिमाचल प्रदेश में, और कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया। और इन 4 महीनों में हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले करने की हिम्मत दिखाई है, या जिस प्रकार का बजट पेश किया है, लोग तो तारीफ कर रहे हैं।
और मैं समझ नहीं आ रहा किस प्रकार का जनादेश खोने की वे बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कर रहे हैं कि जो 1 नंबर पे था वो 3 नंबर पे आ गया नाम, ये कोई रीजनिंग नहीं है। ये सब काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसमें सरकार का सीधे तौर पे कोई लेना देना नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी का इससे कोई मतलब है। अब वो 1 नंबर और 3 नंबर में सेम नाम है, वो आप समझते एक नियम के तहत होता है और इससे कोई इलेक्शन में फर्क पड़ने वाला नहीं है और ना ही इससे सरकार का कोई लेना देना। ये जरूर है कि भाजपा ये बात समझती है कि हमारे खिलाफ अभी माहौल है, जैसा प्रदेश में भी था वही माहौल शिमला में भी है। आप समझते हैं शिमला हमारी राजधानी है और यहाँ पूरे प्रदेश के लोग रहते हैं, तो ये एक मिनी हिमाचल की तरह होता है कि सब हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लोग शिमला में रहते हैं। तो परिणाम ये भी समझ रहे हैं कि किस दिशा में जा रहे हैं। और ये जरूर है कि इस चुनाव को इनकी सरकार ने टाला था, जबकि ये चुनाव आज से 6-7 महीने पहले होना था, लेकिन ये करवाने की हिम्मत नहीं करवा पाए, फिर उन्होंने इसको टालने का प्रयास किया। लेकिन आज हमने जैसे सरकार बनी इसको चुनाव को आगे बढ़ाया है कि शिमला नगर निगम में जो है चुने हुए लोग होने चाहिए और विकास की दृष्टि से जो 10 साल से शिमला नगर निगम का जो विकास रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। और लोग भी समझते हैं इस बात को कि कांग्रेस की सरकार ने थोड़े दिनों में अच्छे फैसले किए हैं और उसी को आगे विकास को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि नगर निगम और सरकार आपस में तो वीरेंद्र कंवर जी, अब आगे क्या कीजिएगा आप? कोई शिकायत भी दी गई है आप लोगों की तरफ से चुनाव आयोग में? निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत की है और हम चाहेंगे कि निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग भी जो है वो अपना आदेश दे। ये इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियां जो हैं वो इस चुनावों में इन्होंने की है। जहां तक नरेश चौहान जी कह रहे हैं, ये झूठ का जनादेश जो ये बोल करके आए थे, जो ये गारंटियां दे करके आए थे, एक भी गारंटी के ऊपर इन्होंने काम नहीं किया और आज लोग जो है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज महिलाएं इनका इंतजार कर रही हैं कि वो 1500 रुपए कब देते हैं और किस तरह से इसी तरह से ये कांग्रेस जो है वो हर चुनाव में इस तरह के हथकंडे जो है वो अपनाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको कोई जनादेश नहीं मिला है, इन्होंने जनादेश जो है वो झूठ परोस करके जो है वो प्राप्त किया। तो ये जो ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत आपकी तरफ से की जा रही है वीरेंद्र जी, क्या ये सिर्फ छोटा शिमला में सामने आई है ये गड़बड़ी या कहीं किसी और वार्ड में भी इस तरह का कोई मामला सामने आया? इसी तरह की ये छोटा शिमला में जो है वो ये देखने को मिली है, जहाँ बाकी जगह जो है वो नाम जो है वो अल्फाबेटिकली हैं, तो यहाँ क्यों नहीं है? ये इस तरह का ये धांधली जो है वो इस वार्ड में विशेष। एक और इल्जाम था आपका कि जो लोग बाहर से हैं उनको भी लाकर वोट डलवाए जा रहे हैं, ये भी आपकी तरफ से आरोप लगाया गया? निश्चित रूप से जो है वो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जो एक्ट बना था तो हमने ये प्रावधान किया था कि जो विधानसभा की वोटर लिस्ट होगी उसी के आधार के ऊपर जो है वो वोटें पड़ेंगी, लेकिन बाद में ये जो है वो परिवर्तन कर दिए गए। इस तरह की छेड़छाड़ जो है वो बाद में हुई, जिसके चलते चुनाव को प्रभावित करने का ये तरीका जो है वो ये इन्होंने निकाला जी। और इस तरह की जो इस है पर वो भी ये जवाब ले लेते हैं। नरेश जी, ये एक और इल्जाम है आप पर बाहरी वोटर्स को लेकर, इस पर क्या कहिएगा? नहीं, कंवर साहब को एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि एक दिन का इंतजार है, एक बीच में 3 तारीख की बात है, 4 तारीख को सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कोई बड़े आप खुद ही ये मान रहे हैं कि केवल एक जगह में, जैसे आप बोल रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सिर्फ नाम जो है ऊपर नीचे हुआ है, जिसमें सरकार का या कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है कि वो उस दिन गलत दिखाए या आज गलत हुआ, वो अपने आप में इलेक्शन कमीशन का मैटर है। ये कोई ईवीएम में गड़बड़ की बात ये भी नहीं कर रहे कि कोई वोट फ्रॉड पड़ा है, या ये सिर्फ नाम के सीरियल की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ 34 में से एक जगह ये खुद मान रहे हैं कि बाकी सबका कुछ नहीं हुआ। जहां तक वोट बनाने का सवाल है, वो पहले इन्होंने जब 7-8 महीने पहले जब चुनाव होने वाला था, सुरेश भारद्वाज जी के नेतृत्व में जो यहाँ के विधायक भी थे, मंत्री भी थे, बहुत सारे वोट बनाए इन्होंने, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जरूर है कि कुछ लोगों के राइट थे कि जो लोग शिमला में वास करते हैं उनका अधिकार है कि शिमला नगर निगम में भी वो वोट डाले। हो सकता है ऐसे लोगों के वोट बने, और वोट भी बाकायदा बनते हैं, वेरीफाई होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे कहने पे बने, भाजपा के लोगों पार्टी ने भी बनाए, जिन जिन के लोग चाह रहे थे उन्होंने बनाए होंगे, सब नियम और रूल्स के तहत हुआ है। अब ये जरूर है कि विपक्ष को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है, हम भी विपक्ष में रहे हैं, तो ये मजबूरियां होती है कुछ ना कुछ बात कहने की। बाकी जनता का फैसला जो है 4 तारीख को सामने आ जाएगा कि जनता क्या चाहती है।
शिमला। देखते हैं इस चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसकी बातें वोटर्स के दिल तक पहुंची है। बेहद शुक्रिया वीरेंद्र कंवर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश चौहान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।